जय हिंद साथियों। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के केमिस्ट्री के क्लासेस में यानी आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, यानी आज का जो जर्नी होगा वो पूरा का पूरा आपका केमिस्ट्री का होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हम लोग केमिस्ट्री लेके चल रहा है, यानी आज से जो हम लोग केमिस्ट्री का शुरुआत किए हैं वो किसके लिए किए हैं। तो सबसे पहले जितना भी आपका कंपटीशन एग्जाम होने जा रहा है, जैसे अभी अग्रमी आपका एग्जाम होने जा रहा है रेलवे का, रेलवे में आपका ग्रुप डी का, एनटीपीसी का और एएलपी का सेकंड फेज का, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में आपके साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यानी आज आपका केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमको किस ढंग से पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना है और सक्सेस के रथ को कैसे हम लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर देखेंगे, माइंड मैप तैयार करेंगे और कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे, तभी आप हम दोनों मिलके ट्यूनिंग को एक बेहतर लेवल की ओर आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले भाई मेरे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जिस टॉपिक को लेके चलेंगे उस टॉपिक का डिटेल स्टडी करेंगे। टॉपिक प्लस पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों सीरीज को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग का जो केमिस्ट्री का जर्नी शुरू हो रहा है वो केमिस्ट्री का जर्नी टोटली एमसीक्यू बेस्ड है। जितने भी आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं या जो आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सबसे पहले नोट्स कॉपी पे निकाल के बैठ जाओ और धीरे धीरे एक एक चीज को लिखना शुरू करो। यानी एकदम जीरो से आपका ये लेक्चर शुरू होने जा रहा है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री। यानी ये जो केमिस्ट्री आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हो, ये केमिस्ट्री वर्ड आया कहां से है? तो ये जो केमिस्ट्री है वो ग्रीक से आया है। यानी केमिस्ट्री जो शब्द है वो कहां से है? ग्रीक वर्ड से है। यानी ये ग्रीक का एक शब्द है। हाँ, एक और चीज कि बहुत सारे भाई और बहनों का मेरा हैवी डिमांड था कि सर जो आप पढ़ा रहे हो उसको बाइलिंगुअल में लेके चलिए, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके। तो आज से हमारा जो जर्नी होगा वो बाइलिंगुअल में होगा, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में हम लोग लेके चलेंगे। अगर लिखते हैं इंग्लिश तो हिंदी में आपको लिखा भी देंगे और समझा भी देंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री शब्द जो है, केमिस्ट्री को सबसे पहले हम लोग बोलते क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। यानी पहला चीज की केमिस्ट्री को हम लोग रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिस ग्रीक वर्ड में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? केमिया बोलते हैं। एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलिएगा। यानी केमिस्ट्री ग्रीक वर्ड से निकला है और ग्रीक वर्ड में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? केमिया बोलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री कहां से निकला है? तो केमिस्ट्री ग्रीक वर्ड से निकला है और ग्रीक वर्ड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिया बोलते हैं। और केमिया का मतलब क्या होता है भाई मेरे? तो केमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। केमिया का मतलब क्या होता है? काली मिट्टी होता है। और ये केमिया शब्द जो है वो कहां से मिला है? तो ये मिला मिस्र से। कहां से मिला है? मिस्र से। ये एक एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। यानी केमिस्ट्री रसायन शास्त्र जो है वो कहां से निकला है? तो ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड का नाम क्या है? तो ग्रीक वर्ड का नाम केमिया है। और केमिया कहां से निकला है? किस देश से? तो इसका नाम है मिस्र। और केमिया का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है काली मिट्टी, यानी ब्लैक सॉइल होता है। अब जब हम लोग काली मिट्टी को सर्च किए, काली मिट्टी को देखे, तो काली मिट्टी को देखने के बाद हमको कुछ चीज निकल के सामने आया। वो चीज क्या निकल के सामने आया? कि इसमें अलग अलग केमिकल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस मिट्टी में अलग अलग केमिकल दिखाई दे रहा है, मतलब इतने तरीके का अलग अलग हमको केमिकल दिखाई दिया। यानी हमको ये तो पता चल गया कि सर ये जो आपने केमिस्ट्री का बात किया, केमिया का बात किया, केमिया का मतलब तो केमिकल्स होता है। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं अपने भाषा में कि जब हम लोग स्टडी ऑफ केमिकल्स करेंगे, यानी जब हम लोग केमिकल्स का स्टडी करेंगे, जब हम लोग केमिकल्स का स्टडी करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। चलो भाई, इतना तो आपको याद समझ में आ गया, चलेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी केमिस्ट्री अगर कोई आपसे पूछेगा, रसायन शास्त्र आपसे पूछेगा किसको बोलते हैं, तो आप बोलना कि केमिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिया। और केमिया मिस्र देश से निकला है। और इस केमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। और काली मिट्टी में बहुत सारा केमिकल्स होगा। यानी काली मिट्टी का मतलब केमिकल्स हम लोग समझ रहे हैं। यानी स्टडी ऑफ केमिकल्स, यानी जब हम लोग केमिकल का पठन पाठन करेंगे,
इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। ठीक है भाई, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस केमिस्ट्री के फादर कौन है, यानी अगला हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के जनक। क्या हम लोग बात कर रहे हैं, रसायन शास्त्र के जनक, यानी रसायन शास्त्र के जनक यानी केमिस्ट्री के फादर हम लोग किसको बोलते हैं। तो इनका भाई आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर डाल दो। इसका आंसर होगा एंटोनी लेवाइजियर। इसका आंसर क्या होगा, एंटोनी लेवाइजियर। ठीक है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं, एंटोनी लेवाइजियर को बोलते हैं। यानी अभी हम लोग तो बेसिक लेके चल रहे हैं, यानी बेसिक में जो जो बातें हम लोग के सामने निकल के आए वो हम लोगों ने देखे। क्या क्या देखा, केमिस्ट्री कहां से निकला है, इसका मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होगा, इसका परिभाषा क्या होगा। और दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि केमिस्ट्री के फादर किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं एंटोनी लेवाइजियर को। ये किसको बोलते हैं, एंटोनी लेवाइजियर। किसको बोलते हैं, एंटोनी लेवाइजियर। ठीक है, लेवाइजियर। ठीक है, एंटोनी लेवाइजियर। ठीक है, ये आप याद रखना, केमिस्ट्री के फादर है यानी जनक है। ठीक है, रसायन शास्त्र के जनक है कौन, एंटोनी लेवाइजियर। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टॉपिक कवर, यानी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टॉपिक कवर, यानी कौन कौन सा टॉपिक को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। आइए सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, स्टेट्स ऑफ मैटर। एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट को लिखिए। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब होता है पदार्थ का अवस्था। क्या होता है, पदार्थ का अवस्था। ठीक है, पदार्थ का अवस्था, यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ का अवस्था। तो जब आप पदार्थ का अवस्था देखोगे तो ये किस रूप में होता है, तो सॉलिड होता है जिसको हम लोग ठोस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका लिक्विड होता है जिसको हम लोग द्रव्य बोलते हैं, और तीसरा आपका गैस होता है, इसको तो हम लोग गैस ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है बोस आइंस्टीन होता है। ठीक है, इसका नाम याद रखना है, इसको भी हम लोग हिंदी में यही बोलते हैं। ठीक है, बोस आइंस्टीन होता है, कंडेंसेट। ठीक है, और एक होता है आपका प्लाज्मा जिसको हम लोग तरल बोलते हैं। प्लाज्मा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। यानी हम लोगों को सबसे पहला अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो टॉपिक पढ़ना है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था। तो जब हम लोग इसके बारे में डिटेल करेंगे, इसका जब सेपरेट लेक्चर लेके चलेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्था है, और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए क्या करना होगा, इसका भौतिक गुण क्या है, इसका रासायनिक गुण क्या है, मतलब इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। इसमें हम लोग को ये भी पढ़ना है कि अगर हमको ठोस से द्रव में या ठोस से गैस में जाना है, या गैस से द्रव में जाना है, या गैस से ठोस में जाना है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। ठीक है भाई मेरे, चलेगा। तो ये हम लोग का पहला टॉपिक है, इसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो सेकेंड टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकेंड टॉपिक हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे भाई मेरे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किसका जिक्र करना है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब होता है परमाणु। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, परमाणु का संरचना। परमाणु का संरचना, यानी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एटम का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे परमाणु का संरचना, यानी जो भी एटम यानी जो भी परमाणु है वो कैसे बना है, किन किन चीजों से मिलके बना है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, कितना एटॉमिक मॉडल है, यानी परमाणु के कितने मॉडल है, कौन कौन वैज्ञानिक के द्वारा चीजों दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब आप सुने होंगे भाई 1s2 2s2, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है किस ऑर्बिट में किस कक्ष में कितना कितना घूमता है। बहुत सारा रूल है, अब बाहु रूल, ठीक है, बाहु प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का पूरा संरचना पढ़ेंगे। एटम किस किस से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, अंदर जाओगे पॉजिटिव मेसन, अंदर जाओगे निगेटिव मेसन, अंदर जाओगे पॉजिट्रॉन, अंदर जाओगे एंटी पॉजिट्रॉन, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो सबसे अगर छोटा पार्टिकल पूछेगा तो एक, चलो भाई जल्दी से एमसीक्यू टिक लगा लो, सबसे छोटा पार्टिकल पूछेगा अगर पदार्थ का तो क्वार्क, आंसर क्या होगा, क्वार्क क्वार्क क्वार्क। ठीक है,
तो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसको क्या बोलेंगे, क्वार्क बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु का संरचना में हम लोग क्या देखेंगे कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, कितने सारे मॉडल है उनके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरता है सेल ऑर्बिट में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें ये देखेंगे कि एटम किससे मिलके बना है, तो परमाणु 3 चीज से मिलके बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का प्रॉपर्टीज देखेंगे, गुण देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपका सेकंड टॉपिक हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक हमारा यहाँ पे है मोल कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या है टॉपिक आपका, मोल कॉन्सेप्ट। भाई मेरे मोल कॉन्सेप्ट का मतलब मोल ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मोल का नियम, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोल का नियम। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, मोल का नियम। तो जब हम लोग यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोल का नियम पढ़ेंगे, तो आप देखना कि मोल का आपको ऐसा ऐसा हम ट्रिक बताएंगे, मतलब एक ही 2 ट्रिक बताएंगे जिससे सारा मोल का क्वेश्चन बन जाएगा। हर लोग 10, 15, 20, 25, 30 हर क्वेश्चन, हर ट्रिक, हर क्वेश्चन, हर ट्रिक को बताते हैं, लेकिन हम आपको बस एक ही 2 ट्रिक देंगे जिससे मोल का सारा क्वेश्चन, सारा का सारा न्यूमेरिकल यूं क्षण भर में बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोल का नियम पढ़ेंगे, मोल का तरीका पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को, किसी न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो हम लोग का चौथा टॉपिक है, ठीक है, जो हम लोग का चौथा टॉपिक है वो किसके बारे में बात करेंगे, तो हम लोग इसमें बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। यानी जब हम लोग इसका स्टडी करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पहले इसको हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी को हम लोग रेडियो धर्मिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे, रेडियो धर्मिता, इसको बोलते हैं रेडियो धर्मिता बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय रसायन शास्त्र, नाभिकीय रसायन शास्त्र। आइए सबसे पहले हम लोग इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करेंगे किसका, यानी रेडियो धर्मिता और आपका नाभिकीय रसायन शास्त्र जो है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, तो पहला हम लोग इसमें स्टडी करेंगे एटॉमिक बम के बारे में। ठीक है, पहले स्टडी करेंगे एटॉमिक बम के बारे में। ठीक है, दूसरा इसमें स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बम के बारे में, हाइड्रोजन बम। तीसरा स्टडी करेंगे इसमें न्यूक्लियर बम के बारे में। ठीक है, यानी हम आपको क्या क्या बता रहे हैं कि रेडियो धर्मिता और रसायन शास्त्र में हम लोग स्टडी करेंगे किसका, एटॉमिक बम का, किसका, न्यूक्लियर बम का, किसका, हाइड्रोजन बम का। ठीक है, फिर उसके बाद स्टडी करेंगे किसका, तो करेंगे अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन का। ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन का हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे बाबू कि अगर कोई भी इंसान कैंसर से अगर पीड़ित है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी इंसान को बोन कैंसर है तो उसको ठीक करने के लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। किसी भी इंसान को अगर ब्लड कैंसर है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको क्या पता है कि अगर किसी भी इंसान को अगर कैंसर है, किसी भी इंसान को क्या है, कैंसर है, तो हम लोग यहाँ पे कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। किसी भी इंसान को अगर बोन कैंसर है, ठीक है, किसी भी इंसान को क्या है, अगर बोन कैंसर है तो हम लोग यहाँ पे फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। और किसी भी इंसान को अगर ब्लड कैंसर है, किसी भी इंसान को क्या है, अगर ब्लड कैंसर है तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सोडियम 24 का। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भाई, सोडियम 24 का। यानी ये एक इंपॉर्टेंट आपका केमिस्ट्री में टॉपिक आएगा, कौन सा, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यानी रेडियो धर्मिता और नाभिकीय रसायन शास्त्र, जिसमें स्टडी हम लोग करेंगे एटॉमिक बम का, जिसमें स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बम का, जिसमें स्टडी करेंगे न्यूक्लियर बम का, जिसमें स्टडी करेंगे अल्फा बीटा गामा विकिरण का, रेडिएशंस का। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कैंसर हो गया तो उसको ठीक करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग। अगर आपको बोन कैंसर हो गया तो उसको ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग लेते हैं फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। अगर आपको ब्लड कैंसर हो गया उसको ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सोडियम 24 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चौथा टॉपिक
ठीक है। अगर हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो पांचवा चैप्टर है, ठीक है, वो आपका है केमिकल बॉन्डिंग। पांचवा जो चैप्टर आपका क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले इसको नोट्स में लिखोगे आप लोग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका क्या नाम है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इसमें किसका स्टडी करोगे भाई, तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, रासायनिक बंधन। इसका मतलब क्या होता है, रासायनिक, इसका मतलब क्या होता है भाई मेरे, रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अणु संरचना। क्या होता है, अणु संरचना। ठीक है, यानी इसका हम लोग स्टडी करेंगे। अब जैसे केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या, बॉन्ड मतलब बंधन। जैसे जब शादी होता है तो दुल्हा और दुल्हन का दोनों का चुन्नी बांधा जाता है ना, तो वो बॉन्डिंग है, बंधन। बंधन क्यों होता है, क्योंकि बंधन से पता चलता है कि दोनों के बीच में मजबूती कितना है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से भाई हम केमिस्ट्री में बॉन्ड का स्टडी करेंगे। और जब हम लोग केमिस्ट्री में बॉन्ड का स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में आपका आएगा कौन कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड, कौन कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम लोग देखेंगे कहीं कहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, बहुत तरीके का बॉन्ड है जो हम लोग रासायनिक बंधन में देखेंगे। मैंने क्या बोला, रासायनिक बंधन में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे, सिंगल डबल ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे। उसके बाद पोलर और नॉन पोलर देखेंगे। उसके बाद हम लोग आयोनिक देखेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट देखेंगे, मेटालिक देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, लंदन फोर्स देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। तो बहुत तरीके का बॉन्डिंग, बंधन का स्टडी हम लोग इस ब्रांच में करेंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या आएगा कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, बहुत तरीके का नियम को पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये हो गया आपका पांचवा, ठीक है। जब हम लोग इसमें छठा में एंट्री करते हैं, छठा जो टॉपिक है वो क्या है आपका, तो छठा टॉपिक है ऑक्सीडेशन। छठा टॉपिक क्या है भाई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक का नाम डाल लोगे भाई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन, ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और इसी को मिला के हम लोग पढ़ते हैं रेडॉक्स, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें रिडक्शन भी हो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, ठीक है ना भाई। तो अब हम लोग इसको भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब जैसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो किसी सबस्टांस में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, किसी सबस्टांस में हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। आज जिस रिएक्शन में, जिस अभिक्रिया में दोनों घटना घट रहा है, यानी ऑक्सीजन घट भी रहा है, हाइड्रोजन जुट भी रहा है, तो उसको हम लोग रेडॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई मेरे। चलिए, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का घटना भी आपका समाप्त हो गया। चलिए यहाँ पे, ठीक है, हमारा जो सातवां है वो कौन सा है, तो जो सातवां चैप्टर है वो आपका मेटल एंड नॉन मेटल है। सातवां कौन सा है, मेटल एंड नॉन मेटल है। मेटल एंड नॉन मेटल का मतलब आपका क्या होता है, धातु, क्या होता है, धातु और अधातु, धातु और अधातु, क्या है बाबू, धातु और अधातु। मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें आप क्या जानोगे, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु का भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, यानी धातु का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बहुत प्रकार का, नाना प्रकार का इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज के बेस पे, ठीक है, गुण के बेस पे। तो इसमें आपको मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है। उसके बाद आठवां जो चैप्टर आप देखोगे, ठीक है, वो आप देखोगे एलॉय के बारे में, ठीक है। एलॉय जो आपका आता है वो मिश्रित धातु से आता है। वो आपका क्या आता है, वो आपका आता है मिश्रित धातु या फिर अधातु से, मिश्रित धातु या फिर अधातु से आता है ये, ठीक है ना। अब जैसे एलॉय क्या होता है, एक मेटल यानी एक धातु दूसरे मेटल दूसरे धातु से जब ये मिलता है तो मिलने के बाद जिस चीज का फॉर्मेशन करता है उसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एलॉय में आप सुने होंगे, जैसे आप एलॉय में नाम सुने होंगे, ब्रास का नाम सुने हैं भाई। आप अगर एलॉय देखेंगे तो एलॉय में नाम सुने होंगे किसका, ब्रास का, ठीक है, ब्रास का सुने होंगे, या फिर आप नाइक्रोम का सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब जो भी आप नाम सुन रहे हैं ये सब आपका क्या है, ये सब आपका एलॉय है,
ये सब अब क्या है, तो ये सब आपका एलॉय है, ठीक है ना, इसके बारे में आप नाम सुने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर आपके सामने निकल के आएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 9। तो 9th में आप देखोगे एसिड बेस एंड साल्ट। 9th में क्या देखोगे, एसिड बेस एंड साल्ट। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसिड को पढ़ते हैं अम्ल, बेस को क्या पढ़ते हैं, बेस को पढ़ते हैं हम लोग क्षार, और साल्ट को क्या पढ़ते हैं, लवण, ठीक है। यानी हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, यानी एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। एसिड का प्रॉपर्टी क्या है, किस सोर्स से आपको एसिड मिलता है, बेस का प्रॉपर्टी क्या है, किस सोर्स से आपको बेस मिलता है, बेस का प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यानी सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए चैप्टर नंबर, अब हम जब हम लोग 10 देखेंगे तो इसमें बात करेंगे पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर को हम लोग पॉलीमर के ही नाम से जानते हैं, ठीक है। पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पॉलीमर ही बोलते हैं, ठीक है। पॉलीमर में हम लोग क्या देखेंगे, पॉलीमर में हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो भी बोतल बना है, इलेक्ट्रिक स्विच बना है, ये आपका कैसे बना है, किन किन चीजों के हेल्प से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग स्टडी करेंगे किसमें भाई, पॉलीमर में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद 11वां जो आपका चैप्टर है बिहेवियर ऑफ गैस। ये आपका कौन सा है, बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ गैस, यानी बिहेवियर ऑफ गैस अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे गैस की स्थिति, ठीक है। बिहेवियर का मतलब हम लोग समझ सकते हैं स्थिति, या फिर उसको हम लोग समझ सकते हैं व्यवहार, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे गैस का व्यवहार, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, गैस का व्यवहार, ठीक है। यानी गैस का व्यवहार, यानी गैस जो है वो कैसे कैसे बिहेव करता है, उसका क्या क्या गुण है, ठीक है। अब जैसे आपसे कोई अगर 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि पूरे यूनिवर्स में हल्का गैस कौन है, हमने क्या पूछा, पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, ठीक है। हमने पूछा कि इस पूरे यूनिवर्स में हल्का गैस, पूरे यूनिवर्स में अगर हल्का गैस है तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगर हम यूनिवर्स के बदले पूछ दिए आपसे एटमॉस्फेयर का हल्का गैस, कौन सा पूछ दिए, एटमॉस्फेयर का हल्का गैस, तो अगर एटमॉस्फेयर का हल्का गैस पूछ दिए तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। इसमें आपको ओजोन के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको किसके बारे में पढ़ना है भाई मेरे, ओजोन के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका क्या हो गया, बिहेवियर ऑफ गैस हो गया। यानी टोटल हम आपको 11 चैप्टर बताएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 11 ही चैप्टर है, और भी आपका 4-5 चैप्टर है, ठीक है। अलावा भी हम लोग के पास 6-7 चैप्टर है। पहला है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग इसको बोलते हैं कार्बन और उनके यौगिक, कार्बन और उनके यौगिक, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बन क्या होता है, कार्बन का कंपाउंड कौन कौन है, जैसे आप नाम सुने होंगे मिथानॉल, इथानॉल, ठीक है, नोमेनक्लेचर, तो ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो आपका चैप्टर आएगा वो चैप्टर आएगा कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये हम लगभग 1 दिन लेंगे, 1 दिन में पूरा का पूरा एमसीक्यू इससे बहुत ज्यादा पूछता है, ये आपको हम बता देंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। तीसरा जो आपका है हाइड्रोकार्बन, तीसरा आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपको वही पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एसिड, एमाइन, ईथर, ईस्टर, ये सारी चीजों के बारे में आपको स्टडी इसमें करना है हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना। चौथा आपको पढ़ना है सॉप एंड डिटर्जेंट, सॉप एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, ठीक है, साबुन और अपमार्जक, इसके बारे में आपको पढ़ना है, और इसका केमिकल फार्मूला भी आता है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बस चैप्टर का नाम आपको लिख रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सॉप पे डिटर्जेंट हो गया, उसके बाद आपका बच गया यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बच गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है केमिकल रिएक्शन से। अब केमिकल रिएक्शन में आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, जिसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। उसके बाद आपका हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, विघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, उसके बाद रिडॉक्स हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीन रिएक्शन, ठीक है ना, अभिक्रिया। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। 5 हो गया आपके पास। अब छठा चैप्टर क्या बच गया, तो छठा आपका बच गया यहाँ पे पीरियोडिक, ठीक है, आपका बच गया ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी जितना भी एलिमेंट है उन सभी के बारे में, ब्लॉक ग्रुप, ये सब के बारे में। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहा है, ठीक है। डोबिनियर, मेंडलीफ, न्यूलैंड, नील्स बोर, ठीक है, हेनरी मोसले, तो ये सब क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहा है, लेकिन आप एक बार सनसनी आंखों से देख लोगे। लास्ट इसमें एक बच गया 7वां, वो आपका 7वां बच गया होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये आपका बच गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी जो टॉपिक छूटा होगा ना वो सबको मिला के हम लोग इसमें देख लेंगे, ठीक है। यानी टोटल आपका 7 चैप्टर यहाँ पे हो गया, और पीछे हम 11 लिखे, यानी 11, 7, 18 चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तब आपसे एक भी क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से नहीं बच के जाएगा। यानी सबसे पहले आप क्या करो, नोट्स कॉपी निकाल लो। नोट्स कॉपी निकालने के बाद आप क्या करना है कि पहले लिख लो कि क्या क्या हमको रिवीजन करना है, ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और हर चैप्टर मेरे समझ से 2 दिन, एक दिन 2 दिन, एक दिन 2 दिन, एक दिन 2 दिन, यानी मेरे समझ से 18 दूनी के 36, यानी एक महीना 10 दिन का ये आपका टोटल केमिस्ट्री का सिलेबस है। फिर उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हमसे नहीं बच के जाएगा, ठीक है। आपको इस ढंग से केमिस्ट्री का क्लासेस दिया जाएगा एकदम 0 से टॉप लेवल तक, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।